नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में किन योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। दीपावली से पहले शासन की वित्त व्यय समिति ने 3 सड़कों के लिए 89 करोड़ 80 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए डोमनपुर से फतेहपुर सीमा तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होंगी, जिसमें परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। कुलपति प्रो विनय कुमार पाठक ने बताया कि फॉर्म समर्थ पोर्टल पर जमा होंगे और समय पर परीक्षा के लिए 3 सप्ताह पहले से फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। माता पिता से दूर रहने वाले छात्रों के लिए विशेष काउंसलिंग की जाएगी ताकि उनके मानसिक तनाव का पता लगाया जा सके। पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार देर रात गांव एरवाकुइली में एक मकान से लगभग 2.85 क्विंटल अवैध आतिशबाजी जब्त की। एक आरोपी को मौके पर पकड़ा गया, जबकि दूसरे की तलाश में पुलिस जुट गई है। दीपावली से पहले शहर की हवा जहरीली हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 202 तक पहुंचकर खराब श्रेणी में आ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शनिवार सुबह 11 बजे के आंकड़ों के अनुसार यह स्तर हानिकारक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मेट्रो कार्यों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए नोटिस जारी किया है। राजनाथ ने कहा कि लखनऊ में 1250 सोलर लाइट लग चुकी हैं। 25 फ्लाईओवर स्वीकृत हैं। इनमें से 14 फ्लाईओवर बन चुके हैं। अवध चौराहे पर अंडरग्राउंड पास बन रहा है। उसके ऊपर रोड होगी। सबसे ऊपर से मेट्रो जाएगी। दुनिया के हर देश के लिए लखनऊ से हवाई सेवा मिले, इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। पानीपत से गोरखपुर तक बनने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर का काम मार्च तक शुरू होने की संभावना है। NHAI ने DPR लगभग तैयार कर लिया है और इसे अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 750 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे यूपी के 22 जिलों से गुजरेगा और राज्य का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए लखनऊ जंक्शन समेत कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 19 से 31 अक्टूबर तक बंद कर दी है। यह फैसला लखनऊ जंक्शन, गोरखपुर, बस्ती, छपरा, सीवान और बनारस स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए लिया गया है। स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। महिला कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे बाल देखभाल संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के साथ दीपावली मनाएं। उन्होंने कहा कि ये बच्चे अपने परिवारों से दूर हैं, इसलिए अधिकारियों का साथ उन्हें खुशी देगा। उन्होंने सभी से इन बच्चों के साथ समय बिताने और त्योहार मनाने की अपील की है ताकि बच्चों को अपनत्व महसूस हो। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए सरकार ने 2025 में 4 नई योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं खास तौर पर 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हैं। वरिष्ठ नागरिक अब इन योजनाओं से वित्तीय सहायता, पेंशन, स्वास्थ्य संरक्षण और टैक्स में भरपूर छूट पा सकेंगे। यह कदम बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ाना चाहता है। भारत सरकार ने गांवों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की बिल्कुल मुफ्त में दी जा रही है। यह कार्यक्रम खास तौर पर उन गांवों की महिलाओं के लिए बनाया गया है जहां अनाज पीसने की सुविधा नहीं है या बहुत दूर है। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में 10,28,205 विद्यार्थियों को 300 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि सीधे DBT प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी।
यह पहल न केवल राज्य सरकार की शिक्षा सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि अब किसी भी पात्र छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत डीआर में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। अयोध्या में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि सपा ने रामलला को कैद रखा, राम भक्तों पर गोली चलवाई और अयोध्या की पहचान मिटाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि श्रीराम को 500 साल तक अपमान सहना पड़ा, लेकिन सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। दीपावली पर अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग जुबान से स्वदेशी हैं, लेकिन मन से विदेशी हैं। मिग-21 के रिटायर होने के बाद सुखोई 30, तेजस और जगुआर जैसे विमान वायुसेना के हवाई मोर्चे की कमान संभालेंगे। कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड जीआईएल को सुखोई 30 के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से 905 ब्रेक पैराशूट सिस्टम बनाने का पहला बड़ा ऑर्डर मिला है। पीएम पोषण योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में तिथि भोजन के लिए शर्तें तय की गई हैं। पौष्टिक भोजन विद्यालय की रसोई में ही तैयार होगा, बाहर का पकाया भोजन वितरित नहीं होगा। भोजन का मेन्यू प्रधान, अध्यापक और विद्यालय समिति के सदस्य मिलकर तय करेंगे, ताकि समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो। रामलल्ला की तस्वीर के साथ चांदी का सिक्का कैमरून की करेंसी में जारी किया गया है। इसके डिजाइन में मेरठ के तुषार्थ गर्ग की कंपनी ने सहयोग किया है। धनतेरस के मौके पर यह सिक्का मेरठ में लॉन्च किया गया। 1 औंस चांदी से बने इस सिक्के को एंटीक फिनिश और रंगों के इस्तेमाल से तैयार किया गया है। मेरठ के सौरभ अरोड़ा को विदेश में पढ़ाई के दौरान वहां रहने में कठिनाई हुई। इस समस्या के समाधान को उन्होंने यूनिवर्सिटी लिविंग नामक पोर्टल शुरू किया। 10 साल पहले शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म से अब तक दुनिया भर के 640 से अधिक शहरों की 65,000 संपत्तियां जुड़ चुकी हैं। इसके जरिए वे विदेश में छात्रों को उनके कॉलेज या विश्वविद्यालय के आसपास सुरक्षित आवास उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता जगबीर सिंह चौधरी ने कहा कि 28 अक्टूबर को यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में हलफनामा दाखिल नहीं करती तो प्रदेशव्यापी महाआंदोलन होगा। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की दिव्यता के बीच रामकथा पार्क रविवार को एक ऐसे आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बना जब संतों ने एक स्वर में कहा कि योगी आदित्यनाथ ने वह कर दिखाया जो युगों तक असंभव रहा। प्रभु श्री राम के प्रतीकात्मक राज्याभिषेक में पहुंचे संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभिनंदन और धन्यवाद दिया।